हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की कक्षा। आई एम नीतू अलावत। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं करी है, तो डेफिनेटली ऐसे चैप्टर्स जिनकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो मैंने नहीं बनाई है तो डेफिनेटली पहले मैं उनको कवर अप करूँगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरे साल भर के लिए ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर तुम्हारे स्कूल में ये क्वेश्चंस ना भी करा रहे हो तो भी मैं चाहूँगी कि ये क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें एक लेवल हाई ले जाता है 8th स्टैंडर्ड में, जिससे 9th स्टैंडर्ड तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और जो स्टूडेंट्स द्वारका न्यू दिल्ली में रहते हैं वो मेरे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको ऑनलाइन इंडिविजुअल आवरली बेसिस क्लासेस चाहिए वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे गिवन है एंड ये मेरी वेबसाइट है, तो आप वहाँ पे और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर आज का है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बेसिक भी ले रखे हैं, जिससे तुम्हारे पूरा का पूरा चैप्टर कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज चेक वेदर 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखना है कि क्यूब एंड क्यूब रूट में सिर्फ एक मेथड है हमारे पास, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। जिस एक मेथड से ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमें बस दो मेथड्स हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है डिवीजन ऑफ स्क्वायर रूट्स। तो ऐसा कुछ क्यूब एंड क्यूब रूट्स में नहीं है, तो सिंपली हमें किस पे फोकस करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो चलो हम पहले 1728 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो ये हमें दिख रहा है 2 से हो रहा है, 2 8 16, 2 6 12, 2 8 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, then 2 2 4, 2 1 1, 2 6 12, then again 2 1 1 0 8, then it's 54, it's again 27, it's 3 9s 3 3s and 3 1s। अब बेसिक रूल क्या है क्यूब में कि तुम्हारे 3 3 के ग्रुप बनने चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट 2 का ग्रुप है ये रहा, सेकेंड 2 का ग्रुप ये रहा एंड 3 का ग्रुप ये रहा। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स आए थे सबका ग्रुप बन रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो हम कैसे लिखेंगे, 1728 को हम लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो तुम देख रहे हो सबके ग्रुप बन रहे हैं, तो हम कहेंगे एज 2 3 and 4 are in group, therefore 1728 is a perfect cube। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं as 2 3 and 4 are grouped in triplets, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल के ग्रुप में है, तो therefore it is a perfect cube। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट ढूंढना है। तो अगेन फर्स्ट स्टेप है कि हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, then 2 1 1, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, then it's 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, then it's 81, 3, it's 27, 3 9s 27, 3 3s 9, 3 1s 3। अब हमें इन्होंने क्यूब रूट कहा है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये तो स्क्वायर रूट की साइन होती है। अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, एंड देन जस्ट हमें ये क्यूब रूट की साइन के अंदर हमें ये सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और अगर हम 3 3 का ग्रुप कर दें तो याद रखना है 3 3 के ग्रुप में से एक प्राइम नंबर बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 3 6, 6 2 18, तो ये 18 का क्यूब है।
अब ये है 1 मार्क का क्वेश्चन जिसमें हमें एस्टिमेशन मेथड से बताना है इसका क्यूब रूट। एस्टिमेशन में क्या होता है कि तुम्हें फर्स्ट लास्ट 3 डिजिट को चूज करना है, ठीक है। हमने कर लिया लास्ट 3 डिजिट, उसमें जो लास्ट डिजिट है ये किसके क्यूब में आता है। तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं होते। लाइक अगर मैं 1 का क्यूब लूँ तो मेरा लास्ट डिजिट 1 होगा। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट ओनली लास्ट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 आएगा। 2 के क्यूब में 8 आता है, 3 के क्यूब में 27 दैट इज 7 आता है, 4 के क्यूब में 64 तो 4 आता है, 5 के क्यूब में 125 दैट इज 5 आता है, 6 के क्यूब में 216 दैट इज 6 आता है, 7 के क्यूब में 3 आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है, 9 के क्यूब में 9 आता है एंड 10 के क्यूब में 0 आता है। तो तुम देखोगे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को चूज करके उसमें जो लास्ट डिजिट है ना वो किसके परफेक्ट क्यूब मतलब परफेक्ट क्यूब में आता है। तो तुम देख रहे हो 8 के आता है, तो मेरा एक डिजिट क्या हो गया 8। अब 110 से छोटा क्यूब नंबर कौन सा है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। तो हमें तो 110 से छोटा चाहिए, तो इसका मतलब 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो नंबर क्या होगा 4 होगा। तो डेफिनेटली ये किसका परफेक्ट क्यूब निकलेगा 48 का। अब यहाँ पे इन्होंने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो इनिशियल मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट रिविजन दे रही हूँ एंड देन आई विल कम टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ओके। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखिए। 2 1 1 हो गया, 2 2 4, 2 8 16 and 0, ठीक है। देन 2 6 12, 2 4 8 0, 2 3 6, 2 2 4 0, 2 1 1, 2 6 12 0, 2 8 240, 2 20, 2 10, 2 5 एंड 5 1। अगर हम इनका ग्रुप करें तो ये एक ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप ये हो गया, थर्ड ग्रुप ये हो गया। तो तुम्हें दिख रहा है कि 5 का ट्रिपलेट नहीं है, तो हमें 5 का अगर ट्रिपल करना है तो हमें कितने 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 2 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर 2560 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 and 5 that is 25 to get a perfect cube। समझ में आया? जितने ट्रिपल करने में, जितने ट्रिपल बनाने में कमी होगी उतने नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे एक 5 था तो मुझे 2 more 5 शुड बी मल्टीप्लाइड। अगर हमारे पास 2 5 होते हैं तो हम क्या करते 1 more 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जितने की भी कमी होगी 3 बनने में तो तुम्हें उतने से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इन्होंने कहा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑप्टेंड। तो अब हम पहले तो नंबर ऑप्टेंड कर लेते हैं। 2560 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 से 0, 5 6 से 30, 3 कैरी, 5 6 25, 28, 2 कैरी, 5 2 से 10, 12। Now it's 2 0 is 0, 2 6 is 12, 1 carry, 2 5 is 10, 11, 1 carry, 2 2 is 4, 5. तो ये आ जाएगा 0 0 0 2 3 4 एंड 64। तो अगर हम 64,000 का क्यूब रूट ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या आएगा, यहाँ से हमने इस ग्रुप में से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2, और हमने 5 का जो ग्रुप बनाया उसमें से एक 5 आ जाएगा। तो इट विल बी सिंपली 5 into 2 into 2 into 2, तो इट इज 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। तो ये किसका क्यूब रूट है 40 का। अब इन्होंने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इट इज 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। Then it is 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16 and 2 8 16. So it is 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 4 8.
Again it's 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 7. अब now I have to check क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 7 it's 19, तो डेफिनेटली वो उससे नहीं डिविजिबल है। तो हमें ये पता है कि 7 किसके क्यूब के परफेक्ट क्यूब में मतलब लाइक आता है, तो ये 3 के आता है, तो ऑब्वियसली ये 3 का तो 3 से डिविजिबल तो हो नहीं रहा है, तो हमने इसको 13 से ट्राई आउट करना चाहिए। ठीक है, तो हम 2197 को 13 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 1 13, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 89, देन इट्स 13 7 तो 91 होता है, तो हम 6 ट्राई कर लेते हैं, इट इज 78 एंड इट्स 117, दैट इज 39, तो ये 13 है। अब देखो जिनको ये डिवीजन लाइक करना नहीं पसंद है, तो एटलीस्ट 20 तक या 15 तक तो डेफिनेटली क्यूब्स को लर्न कर लीजिए। ठीक है, देन इट इज 13 स्क्वायर, हमें पता है 13 1 13। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 का ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है, 13 का बन चुका है, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, दैट इज 2। सो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 35152 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली वो नंबर क्या आएगा, इट विल बी 17576। और अगर हम 17576 का क्यूब रूट लेंगे तो वो नंबर क्या होगा, 2 × 13 दैट इज 26। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 2s होते हैं लाइक जैसे अभी हमारे पास सिर्फ 1 2 एक्स्ट्रा था, अगर 2 2s एक्स्ट्रा होते हैं तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ से हम कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करेंगे। इन्होंने कहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो हमें पता है 140 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब एंड इवन 2450 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हम पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ लेंगे 140 का। सो इट इज 2 7s are 14 0, that is 235, then it is 5 7s and 7 1s। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, 2450 को ढूंढ लेते हैं, दैट इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, so it is 5 2s are 10, 5 4s are 20 and 5 5s are 25, then it is again 5 4s are 20, 5 9s are 25, it is 7 7s are 49, 7 1s are 7। ठीक है, अब इनके जो भी नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स जो हमारे आए हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं, दैट इज 2 × 2 × 5 × 7 एंड यहाँ पे 2 × 5 × 5 × 7 × 7। ठीक है, तो ये 2 और ये 2, तो इनमें से एक 2 बाहर आ गया, फिर ये 5 और ये 5, इनमें से एक 5 बाहर आ गया एंड 7 में से एक 7 बाहर आ गया। ठीक है, तो इट इज 2 5s are 10, 10 7s are 70, तो इसका जो परफेक्ट क्यूब रूट है वो क्या है, लाइक जो इसका क्यूब रूट है वो है 70। अब अगेन यहाँ पे इन्होंने कहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज। देखो जो क्यूब होता है ना, उसके हम उसको एज भी कह देते हैं, या इसको एक और वर्ड साइड भी होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन शायद तुम्हारे इनिशियल एग्जाम्स में ना आए, क्योंकि तुमने अभी मेंसुरेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, जो कि तुम्हारा चैप्टर है मैथ्स में। ठीक है, तो मेंसुरेशन पढ़ते ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या तब तुम लर्न कर लोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। सिंपली हम कहेंगे साइड का क्यूब या एज का क्यूब होता है। मुझे उसकी वैल्यू दे रखी, दैट इज 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, तो जो वॉल्यूम है क्यूब का वो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि सेंटीमीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे भी इन्होंने कहा फाइंड द क्यूब ऑफ 0.05 का क्यूब। अब देखो तुम्हारी चॉइस है, मैं इसको 2-3 मेथड से समझा देती हूँ। मैं इसको ये लिख सकती हूँ, तुम्हें डेसिमल फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 डेसिमल्स, मतलब डेसिमल्स के बाद में 2 नंबर्स हैं, तो हम इसको 100 लिख के ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 का क्यूब हमें पता है 125 है, और 100 का क्या आएगा, उतने बार मतलब लाइक 3 टाइम्स 0 लिख दो, जो भी नंबर ऑफ जीरोज है उसमें, तो ये 1 होगा, ये 2 और ये 3, और अब डेसिमल प्लेस लगा दो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के आगे। 3 तो ऑलरेडी और 3 हमारे पास होना चाहिए, तो हमने 3 जीरोज लगा दिए, 125, तो ये क्यूब है। और जिनको ये नहीं आता है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं,
कि ये लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं। हमें पता है 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 2 लाइक डेसिमल्स के बाद में 2 नंबर्स है, तो टोटल डेसिमल जो आएगा वो 6 नंबर्स के अहेड आएगा, तो हमें 3 जीरोस खुद लगाने पड़ेंगे, देन डेसिमल देन दिस। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अभी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 74088 और उसका एज ढूंढना है। अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज कह लो या साइड कह लो, उसका क्यूब होता है। मुझे वॉल्यूम दे रखा है दैट इज 74088 दे रखा है, और मुझे अब एज की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, क्यूब रूट होता है। तो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट ले लूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली एज बचेगा। तो इसका क्यूब रूट इज योर एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। ठीक है, 74088, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 0 4 4, अगेन 2 1 1, 2 8 16, 2 5 10, 2 2, then it's 2 9 18, then 2 2 4, 2 6 12, 1। अब अगेन तो हम 3 से डिवाइड कर लेते, 3 3 9, 0, 3 8 24, 3 7 21, अगेन 3 1 1, 0, 3 2 6, 3 9 27, अगेन 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 3 9। ठीक है, और ये 7 का क्यूब है, तो इसलिए यहाँ पे 49, 7 एंड 7। तो एटलीस्ट 15 तक लर्न कर लेने हैं। ठीक है, और तुम चेक भी कर सकते हो, एस्टिमेशन मेथड समझ में आ गई तो उससे तुम कंफर्म भी कर सकते हो क्या तुम्हारे क्यूब सही हैं या नहीं है। तो बस हम क्या करेंगे, हमें पता है ये एक ग्रुप हो गया, ये सेकेंड ग्रुप हो गया और ये थर्ड ग्रुप हो गया। तो हमारा जो एज है वो आएगा 2 × 3 × 7 इज इक्वल्स टू एच। तो एज कितना हो जाएगा, 7 2 14, 2 3 6, 6 7 42, और यूनिट आएगा सेंटीमीटर, ये एज है। ठीक है, लास्ट में देयरफॉर करके स्टेटमेंट लिख देना, द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 42 सेंटीमीटर। अब देखो तुम्हें याद रखना है, स्क्वायर्स में क्या होता है कि मैं नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर निकालूंगी ना, इट इज 4, पॉजिटिव का तो 4 ही है, तो नेगेटिव का भी लाइक पॉजिटिव ही आता है। क्यूब में ऐसा रूल नहीं है, क्यूब में याद रखना है अगर नेगेटिव नंबर है और उसका क्यूब निकाल लो तो आंसर भी नेगेटिव ही आता है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इनका क्यूब ढूंढ लेते हैं, क्या क्यूब रूट ढूंढ लेते हैं। तो हमें पता है कि 216 किसका परफेक्ट क्यूब है, 6 का है, तो हमने लिख दिया 6 × 6 मतलब लाइक -6 × -6 × -6, और 1728 का हमें ढूंढना पड़ेगा, और नहीं तो ये 12 का है। ठीक है, तो हम इसको ढूंढ भी सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 6 12, 4, अगेन 4 3 2, अगेन इट्स 2 2 4, 2 1 1, 2 6 12 एंड इट इज 6 like 36 एंड 6 1 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 6 × 6 × 6। मैंने पहले ही बता दिया था ये 12 का है। ठीक है, पर हाँ तुम्हें भले ही डायरेक्टली पता हो, तुम्हें ये प्राइम फैक्टराइजेशन शो करना पड़ेगा क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे 2 और ये 6 इनका ग्रुप बन चुका है, तो इनमें से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, और जो फाइनल आंसर है वो है -72। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें क्यूब रूट पूछा है 0.008 का अपॉन 0.125 का। देखो डेसिमल्स, अगर तुमने डेसिमल फ्रैक्शन क्लास 7th में पढ़े हैं, ठीक है, जब तुम्हारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डेसिमल प्लेसेस होते हैं, लाइक यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है और नीचे भी डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो याद रखना है कि हम इसको हटा देते हैं, लाइक ये हट जाता है। कैसे हट जाता है ये मैं यहाँ समझा देती हूँ। ये 8/1000 हो जाएगा, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 125/1000 हो जाएगा जब तुम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और ये 1000 कैंसिल होके सिंपली 8 बाई क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और हमें पता है 8 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लाइक 2 आ जाएगा बाहर, और 125 किसका है, 5 का है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, 2/5।
अब जैसे मैंने बता ही दिया है कि तुम्हें कि प्राइम फैक्टराइजेशन शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स हैं। तो ये जो मैं थोड़े डायरेक्ट आंसर्स लिख दूंगी तो तुम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके क्यूब्स को ढूंढ सकते हो। थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकटली मुझे पता है, मुझे लर्न है कि जैसे 9261 है, ये 21 का क्यूब है, ठीक है। तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे शो करोगे 21 इंटू 21 इंटू 21, और जो 2197 है ये 13 का क्यूब है, दैट इज 13 इंटू 13 इंटू 13। तो इनमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा तो इट विल बी 21/13। अब बी पार्ट में भी हमें डेफिनेटली इनके बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो इनके जो क्यूब्स हैं या क्यूब रूट हैं, जो इनकी क्यूब रूट है उनको सेपरेटली ढूंढना है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे 4913 है, तो हमें पता है कि 4913 3 किस किस में आता है, 7 के लास्ट में आता है, तो 7 का तो क्यूब नहीं है, तो डेफिनेटली किसका होगा, 17 का होगा। तो हम 17 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस और 1728 किसका है, तो ये 12 का है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12। अब इनमें से एक नंबर बाहर आ गया, दैट इज 17, और उसमें से 12, 17 माइनस 12 कितना होता है, 5। 13 जैसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्पलर में भी हैं। तुम कोई भी RS अग्रवाल, RD शर्मा ले लोगे तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैंने बताया ना, अगर स्कूल में नहीं भी इस टाइप के क्वेश्चंस कराए रहे हैं तो प्लीज़ इसको फिर भी करिए, जिससे तुम अपने आप का इंटेलेक्चुअल लेवल को इंक्रीज कर रहे हो और अपने आप का मैथ्स अच्छा बना रहे हो, क्योंकि मैथ्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया कि 3 नंबर्स का रेशो है। तुमने लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके होगे, तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन में जब भी हमने देखा था रेशो के क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके पीछे वेरिएबल लगा के इनको सेपरेट कर देते हैं। तो हम कहेंगे लेट द 3 नंबर्स बी 2x, 3x एंड 4x इनके सम ऑफ क्यूब्स, मतलब कि 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3 7 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 2 3 7 5। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 7 15, दैट इज 35 प्लस 64, ठीक है। तो ये होगा 999, ठीक है। 99x का क्यूब इज इक्वल्स टू 12375। तो हम इस 99 को वहाँ पे शिफ्ट कर देते, दैट इज 12375 अपॉन 99। अब हम देखते हैं ऊपर वाला 3 से डिविजिबल है, 1 3 3 6 6 7 13 13 5 18, ठीक है। तो हम 3 से डिवाइड कर लेते, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 33। अगेन हम देख लेते हैं 4 5 6 7 7 5 12, हाँ। तो 3 1 ज़ा 3, 3 अगेन 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 22 है, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, 11। अब चेक कर लो, 11 से डिविजिबल है, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। 37 आ गया है, तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 एंड 11 5 ज़ा 20, 11 5 ज़ा 55। तो अगर हम x का क्यूब रूट ले लेंगे तो हमें पता है कि 125 किसका क्यूब रूट है, तो 5 का है। तो इसलिए वो जो हमारी x की वैल्यू 5 आ गई है। लास्ट में हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 है, एंड 3 इंटू 5 इट्स 15 एंड 4 इंटू 5 इट्स 20, ठीक है। इसमें भी हम देख सकते हैं क्यूब रूट, इंडिविजुअल क्यूब्स मतलब क्यूब रूट ढूंढने हैं और उनको ऐड करना है। 1000 किसका है, 10 का है, 8 0.2 का है एंड 0.125 0.5 का है। तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से इनको ढूंढ लोगे, ठीक है। और अगर तुम्हें डेसिमल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम ऐसे कर सकते हो, तुम्हें ये तो पता है कि हम इसको
डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8/1000 हो जाएगा। अब हमें पता है 8 2 का है, 1000 10 का है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2। ऐसे ही तुम 0.125 का भी कर लोगे। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 10.7। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पलर में है, ठीक है। तो हमें पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस 8 स्क्वायर इंटू हाफ है, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 है, ठीक है, क्यूब। तो हम 36 प्लस 8 कर लेंगे हम, दैट इज 8 6 44 आ जाएगा। तो हमें डेफिनेटली क्या ढूंढना है 44 का क्यूब ढूंढना है, तो वो है 85184, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके तुम निकाल सकते हैं, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। अगेन हम कहेंगे इट इज़ अ 1 लेवल अप क्वेश्चन। इसमें इन्होंने कहा है कि पहले क्यूबॉइड था जिसका लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, हाइट ये है। अगर तुमने क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ रखा है क्लास 7th में, तो डेफिनेटली जब तुम मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ोगे तब तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हमने लेंथ ब्रेड्थ हाइट मतलब लाइक बता दी है इन्होंने कहा पहले वो क्यूबॉइड था और फिर उसको क्यूब में चेंज करा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था, क्योंकि क्यूबॉइड के शेप में है, विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तुम्हें याद रखना है जब भी मेल्ट का क्वेश्चन होगा और जो भी दो शेप्स बता रखे ना उनके वॉल्यूम हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड का हमें फॉर्मूला पता है L इंटू बी इंटू एच होता है और इसका होता है साइड का क्यूब, ठीक है। तो L की वैल्यू मुझे 126 दी है, इंटू 140 दी है, इंटू 525 दी है, इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब। अब मुझे साइड की वैल्यू चाहिए, तो एक तरीके से हम क्या करेंगे, इनका क्यूब रूट ढूंढेंगे 126, 140 एंड 525 का, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या, और यहाँ पे साइड आ जाएगा सिंपली क्योंकि हमने क्यूब रूट ले लिया है बोथ साइड। तो हम पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 126 का आएगा 2 6 12 63, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 7 1 7। अगेन हम ऐसे ही 140 का कैलकुलेट करते हैं, 270, 235, 5 7 7 1, ठीक है। और ऐसे 525 का कर लेते हैं, दैट इज 5 1 5 0, 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। तो अब हम क्यूब रूट की साइन देखें, इनको कंबाइन कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 and 2 into 2 into 5 into 7 and 5 into 5 into 3 into 7। तो तुम देख रहे हो कि जैसे ये 2 है, यहाँ पे 2 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, ये 3 और इस 3 में से 3 बाहर आ गया, 7 7 and 7 इनमें से एक 7 बाहर आ गया और रिमेनिंग 5 में से एक 5 बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 3 30, 37 210। तो जो साइड है क्यूब का वो कितना है 1210 एंड दैट इज मीटर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तुम्हें अगेन मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू 150 दे रखी, दैट इज 6 इंटू साइड का स्क्वायर। पहले मैं 6 को भेज देती हूँ, 150 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। अब मैं 6 से डिवाइड कर लेती हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 5 30, तो ये आ जाएगा 25। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि मुझे साइड ढूंढनी है। तो साइड कितनी आ गई मेरी, 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का है, ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने पूछा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये है साइड का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, दैट इज 125 एंड इट विल बी मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि मीटर इसका साइन यूनिट है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ना, क्यूब मतलब क्यूबिक मीटर कह सकते हैं या मीटर क्यूब कह सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम इज दिस मच, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी लग रहे होंगे, जैसे कि स्पेशली ये लास्ट के जो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप थे जिसमें हमने मेंसुरेशन का यूज़ करा है। पर ये है कि ठीक है, अभी ये क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते हैं यूटी में, पर फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जैसे कि मैथ्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। और रिमेनिंग चैप्टर्स के एक्स्ट्रा वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।